अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस ईद स्पेशल, दावत स्पेशल बीफ हांडी या बीफ कढ़ाई, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बीफ 3 kg, इसको नमक, सिरका और लहसुन का पेस्ट लगा के 10 से 12 मिनट के लिए रख दिया था। और फिर इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया था। मेरा गला ख़राब है, इसके लिए सॉरी, आपको मेरी आवाज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 4 to 5 टेबल स्पून, 6 से 7 प्याज के अलावा और कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे देखने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के साथ। चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। एक बड़ा देगचा लिया है, उसमें हाफ कप मैंने ऑयल का ऐड किया है। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। क्योंकि गोश्त में फैट ज्यादा है इसलिए मैं ऑयल इसमें कम ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए और प्याजों को जस्ट लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। इनको डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना जो आपकी कढ़ाई है वो कड़वी हो जाएगी। अब देख सकते हैं 1.5 से 2 मिनट के बाद परफेक्ट वाले प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूंगी और गोश्त को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करना है। और हाँ, इसमें खड़े स्पाइसेस ऐड करना मैं भूल गई थी स्टार्ट में। 4 से 5 लौंग, 3 काली बड़ी इलायची और 4 से 5 दालचीनी के स्टिक्स ऐड करूंगी। आपने वक्फे से चम्मच से हिलाते रहना है ताकि जो गोश्त है वो इवनली फ्राई हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे गोश्त को फ्राई होते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी और इसको भी 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लूंगी ताकि इसके जो कच्चेपन की रॉ स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाए और इसका टेस्ट भी डेवलप हो जाए। ड्राई स्पाइसेस में लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस को मैं गोश्त में ऐड करूंगी और इसकी भी 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह बुनाई कर लूँगी। अब मैं इसमें 2 से 3 गिलास पानी के ऐड करूँगी और इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी 40 से 50 मिनट के लिए। आपने वक्फे से चम्मच से हिलाते रहना ताकि जो आपका गोश्त है वो इवनली पक जाए। आप देख सकते हैं 40 से 45 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त वाला गोश्त पक गल चुका है और इसका जो पानी है वो भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 7 से 8 फुल पके हुए टमाटर ऐड करूंगी। साथ ही 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इनको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाऊंगी ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह गल जाए। और हाँ, इस स्टेज पे अगर आपका गोश्त थोड़ा कच्चा है तो आप इसको कवर करके तो मीडियम टू लो फ्लेम पे भी पका सकते हैं ताकि आपका गोश्त भी अच्छी तरह पक जाए और जो टमाटर है वो भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। अब बारी है इसमें खुशबुएं बखेरने की। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ही जीरा पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला का ऐड करूंगी। गरम मसाला की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इसकी फाइनल वाली 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह बुनाई कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और लुक आप देख सकते हैं। अब लास्ट में इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। अगर आपके टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस पूरे हैं तो आप इसमें ऐड मत कीजिएगा। अगेन बता रही हूँ, इसकी जो सीक्रेट है वो बुनाई है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतनी ही ज़बरदस्त आपकी बीफ कढ़ाई रेडी हो सकेगी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई सर्विंग के लिए रेडी है। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी सर्व कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए है। अब मैं इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम पानी का ऐड करूँगी। इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ग्रेवी यकजान हो जाए। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग बीफ हांडी बीफ कढ़ाई सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको बहुत ही आसान तरीके से तैयार की हुई बीफ हांडी की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।